जितने भी उम्र हैं ये जितने भी वो हैं उनसे के बहुत हो गई है, बस कर दे अपनी अय्याशियाँ, नहीं तो हम मेरे जैसे जो है ना सर पे कफन बांधे फिर रहे हैं। मतलब अगर कुछ कर सका तो मैं किसी ना किसी को ज़रूर भड़काऊँगा ये उम्राओं में से। अल्लाह पे तवक्कल है कि कुछ शायद अल्लाह किसी के दिल में डाल दे, वरना तो ये सारे ही सारे यकीन कर। चले नाजरीन, चलते हैं एक और शायरी की तरफ और पूछते हैं महंगाई के बारे में, इनके तासुरात के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ खान। सर मोहम्मद अशरफ खान साहब, सर ये बताइएगा कि इस महीने आपका बिजली का बिल कितना आया है? ना पूछें तो बेहतर है। नहीं नहीं सर, ये बात ना करें, बताएं तो सही। इस वक्त जितना बिजली की वजह से मेरे जैसे तंग है, मेरे से नहीं बयान हो सकेगा। सही से बस मैं अपने आप अगर पहुंचा सकते हैं तो मेरी बात, ये जितने भी उम्र हैं ये जितने भी वो हैं उनसे के बहुत हो गई है, बस कर दे अपनी अय्याशियाँ, नहीं तो हम मेरे जैसे जो है ना सर पे कफन बांधे फिर रहे हैं। महंगाई का ये आलम है कि मैं आपको बता रहा हूँ ना, महंगाई का ये आलम है कि दिल यही करता है कि या तो मार दे किसी को या मर जाए। नहीं नहीं, अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे सर। बेटा जब पूरा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? आप देखें ना ये जो हालात है, इसमें बहुत मुश्किल होता जाता है। घी लेने जाओ, घी पूरा नहीं होता, दूध पूरा नहीं होता बच्चों का, तो अब आदमी क्या करेगा? तो ये सर पे कफन बांधने वाली बात है। और ये जो उम्र की याशी है ना, वो इस वक्त मेरे जैसे जहन को बहुत ज़्यादा वो हो रही हैं। और इंशाल्लाह अगर कुछ कर सका तो मैं किसी ना किसी को ज़रूर भड़काऊँगा ये उम्राओं में से। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, और जितने हुक्मरान हैं उनको भी सेहत और तंदुरुस्ती दे, और उसके साथ साथ उन्हें हदायत भी दे कि कैसे वो इस गरीब आवाम को सब्सिडी देने से कासिर हैं। ये बताएं कि इस महीने जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, उससे आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन रेशो है उसमें क्या तब्दीलियाँ आई? बट जो हम 1200-1300 रुपये ले जाते थे, अब वो उसमें से कम हो गए ना, 800-900 रुपये रह गए हैं। अब मज़ीद जो है ना वो ये है कि अखराजात भूखे मरने वाला हिसाब है बस। अब जितना पेट्रोल महंगा हो रहा है तो हमें उस पर उतना ही जो है ना, क्योंकि हर आदमी परेशान है कि वो अपना उससे जो है ना किराया नहीं खर्चता, तो हमारी एवरेज भी नहीं निकलती। बस अब यही हो रहा है कि जो हम 1000-1200 ले जाते थे, अब 800-900 रुपये लेके जा रहे हैं घर। ये हमारी तो आप क्या समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर आपको इस मुल्क के निज़ाम और हुक्मरानों से कोई उम्मीद बाकी है? अगला वोट आप किसको कास्ट करेंगे? मुझे तो तकरीबन किसी से नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि अगर शायद कोई अल्लाह का बंदा, अल्लाह पे तवक्कल है कि कोई शायद अल्लाह किसी के दिल में डाल दे, वरना तो ये सारे हैं, सारे यकीन करेंगे। थोड़े से अल्फाज का ख्याल करें। माजरत जिस बात में जो है ना, मैं असल में अंदर से आपको मेरा अंदाज़ा हो रहा होगा जितना है कि मैं अंदर से भरा हुआ हूँ। जी सर, पूरे मुल्क की यही सूरत हाल करेंगे। मुझे तो कोई जनरल, कोई कर्नल, कोई सियासतदान, कोई, मुझे इस वक्त यही है कि इन सबको मैं मार दूँ, बस मेरी हकीकत ना सर, आप यही है कि मेरी तंग हूँ मैं इन हुक्मरानों की याशियों से, इन जनरलों की याशियों से तंग हूँ, बहुत तंग हूँ मैं। सर आपके सर कितने बच्चे हैं? 3 बच्ची है मेरी। ठीक है, तो वो तीनों स्कूल जाती हैं? जी, एक FA में है, एक मैट्रिक में है, और एक ने छोड़ दी है पढ़ाई। सही। तो सर ये आपने जिस सूरत हाल में माशाल्लाह अपनी बेटियों को पढ़ाया है, FA तक पहुंचा दिया, वो तो कम महंगाई का ज़माना था, लेकिन आपकी तरह के जो दूसरी आवाम है जिनके बच्चे भी छोटे हैं, तो वो किस तरह बच्चों को पढ़ाएंगे इस मुल्क में? बेटा कोई हाल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी FA की उसके लिए एक किताब लेने गया था मैं, वो अपना तो 1000 रुपये की किताब थी। आप यकीन करेंगे 3 दिन बाद मैंने उसको किताब ला के दी है बच्ची को अपनी। तो मेरे जैसे बहुत सारे परेशान, पता नहीं वो दे पाते हैं कि नहीं दे पाते, पढ़ाते नहीं हैं। अब मुझे तो बस शौक़ था कि बच्चों को पढ़ाने का, कि बच्चों को पढ़ाना है मैंने किसी तरीके से। अल्लाह आपके शौक़ को भी सलामत रखे, और इंशाल्लाह आपके बच्चे भी पढ़ लिख कर किसी अच्छी पोस्ट पर आएँ ताकि इस मुल्क में एक मस्बत किरदार अदा कर। सर आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर कोई बंदा जिसने एक ख़ास सियासी जमात को, मैं नाम ले लेता हूँ, PTI को वोट डालना है, वो बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, इसकी क्या वजह है?
बात असल में अब मैं सच सच कहूँगा तो आप शायद नहीं वो काट देंगे, लेकिन हकीकत सर आप सच कहें, आवाम समझना सच सुनना चाहती है। फौज जो है ना, फौज हमारी फौज वो भट्टो से लेकर या अभी तक, अब जो इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है वो मैं समझता हूँ हर चीज़ को, लेकिन उसके बावजूद हो रही है, कह नहीं सकते, क्योंकि हमें भी डर है कि यार ये वो हिसाब है कि मेरे जैसे जब इमरान खान जैसे को नहीं छोड़ रहे तो मेरे जैसे को वो क्या वो हिसाब है कि छोड़ेंगे। मुझे तो पुलिस वाले पकड़ लें, वैसे ही पकड़ ले तो मेरी जान निकल जाती है। सही बात है सर, कोई भी शरीफ इंसान पुलिस स्टेशन जाने से कतराता है, इसकी वजह पुलिस का एक थाना कल्चर है। लेकिन फिर भी आप क्या समझते हैं कि फ़िलहाल कि नेक्स्ट इलेक्शन में आप वोट कास्ट करेंगे पीटीआई को? नहीं, इंशाल्लाह वोट तो इमरान खान को ही देना है। सही। हाँ जी, क्योंकि उसका मौक़िफ़ जो है ना, एक ये सबसे बड़ा उसका मौक़िफ़ जो है कि ये फ़ौज से बगावत जिसे कह ले कि या जो भी वो कहें, अव्वल तो है नहीं ऐसा, लेकिन वो अगर कहते हैं बगावत तो मैं कहता हूँ सही कर रहा है वो। करना पड़ेगा ये सब कुछ, और इमरान खान को सपोर्ट करना पड़ेगा इस अवाम को। मियाँ साहब का तो कहना है कि चौथी दफ़ा मुल्क वापस आकर, चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनकर वो मुल्क की तकदीर तब्दील कर देंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है? बेटा मैंने अपनी ज़िंदगी में मियाँ साहब को मॉडल टाउन से लेकर जो है ना ग्वाल मंडी और ये सारे में देखा है, तो आज तक जो मैंने उनके बारे में देखा है बस वो अब ना मैं कह सकता हूँ ना कोई, लेकिन किया कुछ अच्छा नहीं है उन्होंने। ठीक है, उनका क्या ज़िंदगी में मरियम नवाज साहिबा का कहना है कि अगर नून लीग का दौर निकाल दें पाकिस्तान की तारीख में से तो खंडरात के अलावा तो कुछ बाकी नहीं रहता। उनका तो ये क्लेम है कि उन्होंने इस मुल्क की ट्रांसपोर्टेशन के से लेकर इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन तक और आवाम को अगर किसी ने रिलीफ दिया है तो वो नून लीग है। और लेकिन मामला ये है कि उनकी 3 बार मियाँ साहब को हुकूमतों से निकाल दिया गया, और वो मियाँ साहब चाहते हैं कि अब जिन लोगों ने उन्हें हुकूमतों से निकाला ना सिर्फ वो उनके साथ इंसाफ करें बल्कि चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनकर मियाँ साहब इस मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करेंगे और पाकिस्तान एक तरक्कियों का सफ़र का आगाज़ करेगा। आप क्या समझते हैं इस बारे में? मियाँ साहब जो है ना वो जो जितने भी चोर SHO हैं या जितने भी चोर जो है चोर हजरात, उनको तो तरक्की दे सकते हैं, इस मुल्क को तरक्की नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने आना है तो उन्होंने आके फिर वही करना है कि वो SHO मेरे थाने का मेरे पसंद का लगेगा तो फलाना लगेगा, तो वो रिश्वत है, उन्होंने भी खानी है तो खिलानी है। जाहिर है मुल्क के लिए ना उनकी सोच थी, अगर मुल्क के लिए सोच होती तो वो लंदन नहीं बैठे होते, मुल्क के लिए सोच होती तो वो लंदन जाके नहीं बैठते और बच्चों को वहाँ पे इतना महंगा सब कुछ सिस्टम नहीं करके देते, वो इसी मुल्क में अपनी जायदाद और प्रॉपर्टी रखते हैं। तो ये तो बातें हैं उनकी, सिर्फ एक सियासी बातें हैं, आवाम को बेवकूफ़ बनाना, वो बना रहे हैं बेवकूफ़, आवाम बन रही है बेवकूफ़। जैसा कि नाजरीन हमने देखा कि आवाम गुर्बत की वजह से परेशान होना तो एक अलग बात है। इस टाइम पाकिस्तान का अपर मिडिल क्लास में तब्दील हो गई है और मिडिल क्लास लोअर क्लास में तब्दील हो गई है, लेकिन इस मुल्क के निज़ाम को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये देखें कि 25 से 26 रुपये एक दिन में पेट्रोल का बढ़ा देना, और फिर इस मुल्क की 25% एक्सपोर्ट पेट्रोल है। अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर पेट्रोल बढ़ेगा तो ओवरऑल महंगाई होगी, और ऊपर से IPPs की बदमाशियाँ कि उन्हें 1.3 ट्रिलियन डॉलर की सब्सिडी चाहिए। अब ये 1.3 ट्रिलियन डॉलर हुकूमत कैसे दे सकती है सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के ऊपर महंगाई को टैक्स लगाकर और महंगाई को बढ़ाकर आवाम का कि इस ख़राब हालत को मज़ीद से बद से बदतर में तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन और फिर इसी तरह ही पाकिस्तान में एक और इलेक्शन होने जा रहा है जिसको फ़िलहाल यूँ लगता है कि आवाम का एतमाद हासिल नहीं।